इससे पहले वीडियो में हमने एक बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे अपने वर्डप्रेस, पीएचपी और डॉट नेट और जुमला को लेके, और देखा था कि हमें वर्डप्रेस क्यों यूज़ करना चाहिए, कहाँ से हम अर्निंग कर सकते हैं। काफ़ी और प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अच्छे से अर्निंग कर सकते हैं, मगर इस वीडियो में हम सीखेंगे कैसे डोमेन पे आप अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं और कौन सी थीम आपके लिए बेटर रहेगी। ये हम बाद में भी चेक करेंगे, क्योंकि एक ही थीम नहीं है, मल्टीपल पर्पस थीम रहती है, काफ़ी थीमें हैं जिनको हमें अलग-अलग मकसद के लिए यूज़ करना होता है। जो देखना होता है कि हमें किस तरह की वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो उसके लिए हमारी कौन-सी थीम सूटेबल रहेगी और कौन से हमें प्लगइन सूटेबल रहेंगे। ये चीज़ें हमने पहले भी वीडियो में देखी थी। अगर नहीं पता है तो इससे पहले जो वीडियो है उसको देखें, क्योंकि ये कंटिन्यू कोर्स चल रहा है वर्डप्रेस के लिए और ये सेकंड वीडियो है। और इससे पहले आपको देख लेना चाहिए वो वीडियो, उससे पहले ये कि आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएँगे। मैं सबसे पहले चलता हूँ एक डोमेन के ऊपर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे एक मैं अपना डोमेन है डिजिटल एमडीएसएन, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी सर्विसेज मैं प्रोवाइड करूँगा यहाँ पे लेके आऊँगा सर्विसेज और सॉफ्टवेयर, जो भी कुछ प्रोडक्ट होंगे। अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वेबसाइट बना रहा हूँ मैं। आपको भी सिखाऊँगा ये सब चीज़ें, बेफ़िक्र रहिएगा। जब वर्डप्रेस स्टार्ट किया है तो इससे भी बेटर चीज़ें बनाएँगे, अलग-अलग मकसद पे बनाएँगे। ये मैंने पहली वीडियो में नहीं दिखाया था, आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे कि किस तरह की मैंने सर्विसेज प्रोवाइड की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईमेल मार्केटिंग, एसईओ, गूगल, फेसबुक मार्केटिंग, वर्डप्रेस लैंडिंग पेज, वर्डप्रेस डेवलपमेंट। जब आपकी खुद की स्किल इम्प्रूव हो जाती है तो आप लोगों को सर्विस दे सकते हैं। पहले सीखना ज़रूरी है ना? तो ये किस तरह की वेबसाइट है? तो इस तरह की वेबसाइट आप भी बनाएँगे, और इससे पहले मैंने आपको वेबसाइट दिखाई थी यहाँ पे alldigitalitem.com। यहाँ पे आप देखेंगे इसका मकसद कुछ और है, ये हमें कुछ और पर्पज़ के लिए चाहिए थी। यहाँ पे हम डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, तो हमें यहाँ पे ज़रूरी है एक लूप क्रिएट करना, और यहाँ पे कितनी हम उसको थीम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये एक बंडल के टाइप में है। प्राइस क्या रहने वाला है, कितनी थीम हम प्रोवाइड करेंगे, और किसी को पसंद आती है तो बाय नाउ पे करें, क्लिक करें। और अगर चाहता है कि उसकी डिस्क्रिप्शन यानी कि डिटेल पढ़ना चाहता है तो यहाँ पे क्लिक करके डिटेल ईज़िली पढ़ सकता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाएगी प्रोडक्ट की, ठीक है। और इससे पहले अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ, अगर उसको डायरेक्ट परचेज़ करना है तो बाय नाउ पे करेगा, उसको डिटेल नहीं, सीधा चेकआउट पेज पे जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग बाग क्या होते हैं, उनको पहले से ही इन्फॉर्मेशन रहती है उस चीज़ की, और उसको ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। ये एक बंडल है, यहाँ पे सिंगल-सिंगल प्रोडक्ट है जो परचेज़ कर सकते हैं। ये अलग-अलग प्रोडक्ट है, ठीक है, मोस्ट सेलिंग प्रोडक्ट जो सबसे ज़्यादा सेल होते हैं। ये डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग वेबसाइट है, और मोस्टली मैं आपको दिखा भी दूँगा किसी दिन। इनसे बहुत बढ़िया अर्निंग होती है जब आप थीम और प्लगइन जेन्युइन सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे आईएनआर और यूएसडीटी में आपने रखा है, किसी भी करेंसी में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरह की वेबसाइट भी बनाना सीखेंगे हम। आप देखेंगे जैसे मैं यूएसडीटी पे क्लिक करता हूँ, अब यहाँ पे ऑटोमेटिक सबके प्राइस चेंज हो गए हैं, डॉलर में आ गए हैं। आप चाहें तो वो डॉलर में परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आईएनआर पे क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह की वेबसाइट बनाना, सर्च बटन लगाना, और यहाँ पे सोशल फॉलोइंग और एनीथिंग, बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने सोचा कि ये वीडियो हम उनके लिए बनाएँगे या कोर्स उसके लिए डिज़ाइन करते हैं जो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट से चलना चाहते हैं। वीडियो लेंथी होगी, कोर्स लेंथी होगा, मगर याद रखिएगा अगर आप 10-15 मिनट की वीडियो को देख के सोचते हैं कि वर्डप्रेस आप सीख लेंगे, तो सिर्फ़ आप वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखते हैं, नॉर्मल थीम इंस्टॉल करना सीखते हैं, नॉर्मल प्लगइन यूज़ करना सीखते हैं। कभी एडवांस लेवल की इस तरह की वेबसाइट बना ही नहीं सकते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा, जब भी आपने करीब अगर 2 महीने से वीडियो सर्च करते हैं, डिफरेंट वीडियो देखते हैं, तो आप इस तरह की वीडियो डिज़ाइन नहीं कर पा सकते जब तक आपका एक्सपीरियंस नहीं होगा, जब तक आपको बेसिक से लेके एडवांस सभी चीज़ों का पता नहीं होगा, जब तक आप प्लगइन को बिल्कुल डीपली नहीं जानेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ प्रोडक्ट का लूप कुछ और है, और आप देखेंगे यहाँ पे बंडल का प्रोडक्ट कुछ और है। यहाँ पे आप देखेंगे थीम लिस्ट भी है साथ में। यहाँ पे बाय नाउ बटन की जगह थीम लिस्ट भी आ गई है, उसके साथ में प्राइस और थीम की क्वांटिटी भी आ गई है। तो ये सब चीज़ें आप बनाना कैसे सीखते हैं? चलिए हम स्टार्टिंग कर लेते हैं। सबसे पहले मैं होस्टिंग में चला जाता हूँ। digitalmdcn.com ये एक मेन डोमेन है। इसको क्रिएट कर रहा हूँ मैं। साथ में हम एक और अपना सब डोमेन क्रिएट कर लेते हैं सीखने के लिए, क्योंकि सीखने में गलतियाँ भी होगी, चीज़ों के अंदर चेंजेस भी हो गए। तो ये चेंजेस हम मेन वेबसाइट के अंदर नहीं कर सकते हैं। हम चाहते हैं कि इसके लिए एक डोमेन क्रिएट कर लिया जाए। तो मैं सबसे पहले सब डोमेन पे जाऊँगा। यहाँ से एक सब डोमेन क्रिएट कर लेता हूँ, डेमो। और मेरा सब डोमेन हो गया demo.alldigitalitem.com। यहाँ पे मैं एक सब कैटेगरी बना देता हूँ, सब डोमेन स्लैश डेमो। अब आप देखिएगा, क्योंकि हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं बिल्कुल जीरो से, है ना। यहाँ पे हमें एक सब डोमेन मिल गया है, मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया सब डोमेन को, और यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मैंने पेस्ट किया, और इसके बाद मैंने इसको ओपन किया। अभी क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है, अभी कुछ नहीं है, जस्ट मैंने यहाँ पे आपके सामने ही ये जो भी है सब डोमेन क्रिएट किया है। अब यहाँ पे मैं वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं कहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे चले जाते हैं, स्टार्टिंग से देखते हैं।
आपको यहाँ पे फाइंड कर लेना है। अगर नहीं यहाँ पे मिलता है तो वर्डप्रेस यहाँ मिलेगा। तो काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ पे आप वर्डप्रेस को फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे चले जाता हूँ। ये मुझे डिटेल दिखा गया वहाँ की जहाँ पे मेरा डोमेन अटैच है। अब मैं क्या करता हूँ, नया वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे चले जाता हूँ वेबसाइट, ऑटो इंस्टॉलर पे फिर मुझे बताना होगा ना उसको, क्योंकि अभी तक तो हम काम कर रहे थे digitalmdesign.com पे, ये रहा। ठीक है, अब हमें उसको बताना है हम ये नया जो सब डोमेन हमने क्रिएट किया है इसके साथ हम वर्डप्रेस लिंक करना चाहते हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई है वो बताया मैंने वर्डप्रेस, जोomला और भी बहुत कुछ है। तो हम वर्डप्रेस की चूज क्यों करते हैं, उसका रीजन क्या है और इसके अंदर हम कितनी जल्दी वेबसाइट बना सकते हैं, एवरीथिंग डिटेल उसके अंदर है। काफी लेंथी वीडियो है, 16 मिनट की समथिंग है वो, आप जरूर देखिएगा। अब मैं यहाँ पे चला जाता हूँ, सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे सब डोमेन बताना होगा। बहुत से लोग बात गलती क्या करते हैं, यहाँ पे वेबसाइट का नाम डाला, मैंने यहाँ पे डाला वर्डप्रेस, एक टाइटल डाला। यहाँ पे आपको अपनी वेबसाइट का टाइटल देना होगा, है ना। मैं यहाँ पे वर्डप्रेस साइट में के बाद में एक ईमेल आईडी, यहाँ पे यूजर नेम जो रहेगा मेरा वो रहेगा, लिख देता हूँ एडमिन। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको पासवर्ड रख देता हूँ, मैं इसको हिडन कर देता हूँ। हो सकता है बाद में कुछ यूजर ऐसे होते हैं वो चेंज कर देते हैं, फिर बाद में दिक्कत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने एडमिन डाला और ये कुछ पासवर्ड डाला और उसके बाद साथ में मैंने यहाँ पे एडवांस में जाऊँगा। और यहाँ पे लोग बात गलती क्या करते हैं, एडवांस पे बिना क्लिक करके रन कर देते हैं। जो उनकी मेन वेबसाइट है उसमें वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाता है, फिर उनकी वेबसाइट पहले वाली डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि उसके ऊपर जो ओवरलोड वेबसाइट। यहाँ पे क्या होगा कि आपको डिजिटल हैंडल से पहले बताना होगा, जो आपने सब डोमेन क्रिएट किया था उसको बताना होगा और कुछ नहीं बताना है। ये आपका एडमिन या एडमिन लॉगिन डिटेल, ईमेल आईडी और यहाँ पे सब कुछ। इसको करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पे आपको बोलेगा माइनर अपडेट के लिए। हाँ ठीक है, मैं अब माइनर अपडेट आप कर सकते हैं। अब ये वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया। जैसे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट होगा हमें होस्टिंग का काम खत्म हो जाएगा। अब होस्टिंग को हमें मुड़ के नहीं देखना है, हमें सिर्फ यहाँ पे डोमेन और होस्टिंग में हमें एक स्पेस की जरूरत थी। अब हमने यहाँ पे बैकएंड में एक वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल किया है। अब हमें एक एडमिन पैनल मिल जाएगा। ये दोनों चीज़ों के बारे में बात कर लेंगे हम। ये कंप्लीट हो जाएगा, इससे पहले हम अपना साथ में सब डोमेन को भी रिफ्रेश करके देख लेते हैं। रिफ्रेश करते हैं तो देखते हैं यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। अभी यहाँ पे कुछ फाइलें रह गई हैं, वो यहाँ पे बैकएंड में चल रही है, इसको चलने देते हैं। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद अगर आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को ओपन करते हैं और जब तक आपकी वेबसाइट रेडी होती है, कंप्लीट हो जाती है, तो आप क्या करते हैं, लॉगिन एक्सेस चेंज कर देते हैं। मगर मोस्टली लोग बाग लॉगिन एक्सेस से नहीं चेंज करते हैं, तो सभी का लॉगिन एक्सेस यही रहता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, wp-admin, ये सभी का ही रहेगा। मगर जो कुछ सिक्योरिटी फीचर के लिए, ताकि कोई हैकिंग से बचा रहे और सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई वेबसाइट को नॉन आदमी एक्सेस ना कर पाए, उसका एडमिन पैनल एक्सेस ना कर पाए, तो वो क्या करते हैं ना, प्लगइन के थ्रू ही इसका एडमिन एक्सेस चेंज कर देते हैं, यानी इसका पाथ चेंज कर देते हैं। अब मोस्टली यही रहता है सभी का, मैं आपको बता देता हूँ। अगर किसी वर्डप्रेस का ये नहीं मिलता है तो समझो उसका पाथ उसने रिडायरेक्ट किया है, चेंज किया है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसका लॉगिन डिटेल डाल देता हूँ। कुछ लोग यहाँ पे ट्राई करेंगे और जो हम उसको बना रहे हैं उसका थोड़ा सा डैशबोर्ड चेंज हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। वर्डप्रेस इंस्टॉल होने के बाद में आपको सबसे पहले यूजर इंटरफेस यही दिखाई देता है, सभी का यही दिखाई देगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले यहाँ से सबके नोटिफिकेशन क्लोज कर देता हूँ, मुझे ज़रूरत है नहीं। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे कुछ थीम भी दिखाई दे रही है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ थीम अपीयरेंस में, यहाँ पे थीम कौन सी यूज़ हो रही है वो भी देखूंगा मैं। यहाँ पे हमारी जो थीम यूज़ हो रही है वो 2025 हो रही है, 24 हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी थीम है, मगर एक्टिव सिंगल एक टाइम में एक ही थीम रहेगी। वो कौन सी थीम एक्टिव करनी है वो आप चूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे प्लग इन सेक्शन होता है, तो यहाँ पे प्लग इन लेंगे। अब हम इतने स्टार्ट से जब चल रहे हैं और जीरो से ही चल रहे हैं, तो हम एकदम प्लग इन और थीम पे नहीं होते। हम पहले बात कर लेते हैं डैशबोर्ड से। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे क्या है, demo.alldigitalitem.com ये एडमिन पैनल है। अब मैं एक यूजर इंटरफेस, अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं देख लेता हूँ। demo.alldigitalitem.com, ठीक है, ये यूजर इंटरफेस है। ये सिर्फ यूजर देख पाएगा जो कस्टमर होगा, जिसको आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग हो, सर्विसेज हो, कोई भी एनीथिंग चीजें आपको यहाँ पे दिखा रहे हो, वो यूजर इंटरफेस को यहाँ पे दिखेगी। अब जैसा डिजाइन करेगा ऐसा ही वो यूजर को यहाँ पे दिखाई देगा। मगर ये क्या होता है, जो मैंने एडमिन पैनल ओपन किया है इसको सिर्फ मालिक
मालिक वो जिसने इस वेबसाइट को बनाया है या जिसके पास इसकी लॉगिन एक्सेस है। इसमें यूज़र कभी एंटर नहीं करता है, ना ही यूज़र के लिए यहाँ पे कुछ होता है, यहाँ से मैनेज की जाती है वेबसाइट को, ठीक है? ये वेबसाइट है जो यूज़र को दिखेगी, यूज़र यहाँ से कोई चीज़ परचेज़ करता है, कोई भी सर्विसेज़ लेता है, वो यहाँ से देख के लेगा और उसको डिज़ाइन करना, वो सर्विसेज़ लगाना, उसका क्या प्राइस रखना है या सर्विसेज़ कौन से होने वाली है, वेबसाइट किस पर्पज़ पे होने वाली है, वो सारी चीज़ें मैनेज जो होगी वो यहाँ से एडमिन पैनल से होगी। ये सिर्फ़ मालिक का हक होता है इस पे और मालिक से अलग कोई इसको एक्सेस नहीं कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ तक हमने क्या सीखा, वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सीखा और यहाँ पे यूज़र इंटरफेस है, ठीक है? अब हम आगे जो वीडियो क्रिएट करेंगे, उसमें हम देखेंगे कि इस एडमिन पैनल के थ्रू कुछ थीम और प्लगइन का यूज़ करके, यानी कि यहाँ से अपीयरेंस में हमें थीम यूज़ करनी है और प्लगइन में हमें कुछ प्लगइन डालना है और बस 2 ही चीज़ों के अंदर हमें कुछ चीज़ें इंस्टॉल करनी है और यहाँ से इनका लुक चेंज होता चला जाएगा, कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, फिर कुछ इस तरह से, ठीक है? ये सब चीज़ें होगी और आप किसी भी तरह टॉपिक पे फिर कल वेबसाइट बना सकते हैं और इस तरीके की वेबसाइट बनाने के लिए ना आपको बस थीम और प्लगइन की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मैंने कभी एक्टिव नहीं रहा हूँ ज़्यादातर यूट्यूब पे और मेरी कोई अर्निंग भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको अच्छा लगती है वीडियो तो सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपको अच्छा नहीं लगता है। किसी और को फॉलो करना है तो बिल्कुल आप किसी और को फॉलो कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं मेरा चैनल कोई भी मोनेटाइज़ नहीं है और आज तक मैंने किया भी नहीं है। एलिजिबल हो जाता हूँ मैं मोनेटाइज़ के लिए, मगर करता नहीं हूँ क्योंकि उसके लिए एडसेंस लिंक करना होता है और मेरी मेन फंडिंग जो है यानी कि मेरी अर्निंग जो है वो यूट्यूब से नहीं है। अब करीब मुझे 9 साल हो चुके हैं ऑनलाइन में अपनी सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हुए, लोगों के साथ में जुड़े हुए यूएस कस्टमर से, तो वहाँ से मेन अर्निंग होती है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ये भी बताऊँगा कि जब आप वर्डप्रेस सीख लेते हैं, तो कैसे आप इनकम कर सकते हैं, कहाँ-कहाँ से, किस-किस सोर्स से आप अपने कस्टमर लेके आ सकते हैं। एक अर्निंग सोर्स भी बताऊँगा। यहाँ पे सिर्फ वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाना ही नहीं सिखाऊँगा, एक आपको बेसिक स्ट्रक्चर से लेके लास्ट तक बताऊँगा। और एक और चीज़, आपने अगर बहुत से लोगों के वेबिनार जॉइन किए होंगे और वेबिनार जॉइन करने से थक गए होंगे, फिर पहले 200-300 रुपए देके वेबिनार जॉइन करते हैं, फिर 10-15 हज़ार रुपए आप देते हैं उस कोर्स के लिए, सीखने को कुछ नहीं मिलता। आपको आहिस्ता-आहिस्ता एफ़िलिएट मार्केटिंग, ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस, ईमेल मार्केटिंग और फेसबुक कैंपेन और वर्डप्रेस, एसईओ और कुछ नहीं किसी कस्टमर के लिए करना, तो खुद अपने लिए भी आप कैसे कर सकते हैं, एफ़िलिएट सिस्टम चला सकते हैं। साथ में आप वर्डप्रेस की वेबसाइट को अपने एडसेंस से अटैच कर सकते हैं या किसी को कोई सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं, प्रोडक्ट खुद के सेल कर सकते हैं। मैं एक वेबसाइट बताऊँगा और वो दिखाऊँगा अभी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें करीब $20,000 से समथिंग अर्निंग हुई है। तो वो कैसे हुई है वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, ठीक है? तो उम्मीद है कि अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा अगर मुझे कोई चीज़ मिस हो जाती है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे याद करके रखनी होती है आपको लोगों को बताने के लिए। ज़्यादातर मैं लिखता नहीं हूँ। वीडियो बनाने से पहले प्रिपेयर नहीं करता हूँ क्योंकि जितना टाइम मुझे प्रिपेयरिंग में लगेगा, उससे कम टाइम मुझे वीडियो क्रिएट करने में लगता है। यही रीज़न है कि ज़्यादातर मैं वीडियो को एडिट नहीं करता हूँ फ़ोटोशॉप या वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, ताकि अट्रैक्टिव बने। मगर मेरा मकसद रहता है वीडियो के अंदर जो कंटेंट हो वो जानदार और सही होना चाहिए, आप सही चीज़ें बतानी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप उसको कितना सजाते हैं, सजाने से पहले इसके अंदर का कंटेंट इतना ईज़ी रखें कि लोगों को यूज़ करने में आसान हो, समझने में आसानी हो। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट में ज़रूर डालिएगा आपको कैसा लगा है। कुछ गलती हुई होगी तो ज़रूर वो भी बताइएगा, क्योंकि गलती से ही इंसान सीखता है। मुझे भी तभी समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या चाहिए, ठीक है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के बारे में अपने कमेंट्स देना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप हमें किसी भी सोशल मीडिया पर डिजिटल एमडी हुसैन के नाम से सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।